शास्त्र के प्रमाण के द्वारा, तर्क के द्वारा सभी का मतों को खंडित कर देते हैं। तार्किक लोग, मायावादी लोग, सांख्य और पातंजल योग, स्मृति, पुराण, श्रुति, आगम शास्त्र, भाषण, सभी शास्त्र के पंडित लोग, विद्वान लोग आए हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। सभी का मत को चैतन्य महाप्रभु शास्त्र के प्रमाण के द्वारा खंडित करके कैसे कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है इसका स्थापन करते हैं। जो भी महाप्रभु को देखने के लिए आते हैं, हम लोग चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हैं सुबह। चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है, अमृत रूपी चरित्र, उसको कविराज गोस्वामी ने एक संक्षिप्त भाव में लिखा है। उन्होंने विस्तार रूप से लिख नहीं पाया। उससे पहले वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की। चैतन्य भागवत में जिन जिन लीलाओं को केवल मात्र टच करके चला गया था, विस्तार नहीं किया, वही लीलाओं को विस्तार करते हुए कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा। और इसमें जो चैतन्य भागवत में जो लीला की वर्णना है, यहाँ पर नहीं किया। फिर भी कविराज गोस्वामी बोलते हैं ये संक्षेप में ही वर्णन हुआ है, क्योंकि भगवान है अनंत, भगवान के भक्त अनंत है, भगवान का चरित्र भी अनंत है। भगवत कथा, हरि कथा, कृष्ण कथा अनंत है। कोई भी व्यक्ति जो संसार में बद्ध, सीमित बुद्धि, सीमित ज्ञान, सीमित इंद्रियों के द्वारा जो असीम भगवान के लीलाओं को संपूर्ण रूप से वर्णना नहीं कर पाएगा, संपूर्ण रूप से समझ भी नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कविराज गोस्वामी हमारा जैसा सीमित व्यक्ति थे। कविराज गोस्वामी महाप्रभु का अपना निजजन थे, लेकिन इस जगत के जीवों को संपूर्ण रूप से विस्तार करेंगे तो ये ग्रंथ का जो वॉल्यूम जो है बढ़ता जाएगा। और अध्ययन करने के लिए समय जीवों के पास, किसी के पास नहीं होगा। इसीलिए एक संक्षिप्त भाव में जितना विस्तार कर सकते हैं उतना ही हद तक विस्तार करके कविराज गोस्वामी ने महाप्रभु के लीलाओं को इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में दिया। अभी चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण यात्रा के बारे में श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद दक्षिण देश को उद्धार करने के लिए जाते हैं। दक्षिण देश में जितने भी पाषंडी लोग हैं, पाषंडी मतलब जो वेदों को जो नहीं मानते हैं, वेद धर्म जो नहीं मानते, उनको बोलते हैं पाषंडी। जो दक्षिण भारत में जितने भी पाषंडी लोग हैं और वेद धर्म को पालन करने वाले मायावादी लोग हैं, स्मृति, पुराण, तंत्र विद्या और क्या बोलते हैं, सांख्य योग, पातंजल योग इत्यादि, इन सभी मतों को अवलंबन करने वालों को भी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति प्रदान करके उन्होंने दक्षिण भूमि को उद्धार कर दिया। चैतन्य महाप्रभु का इस जगत में आगमन का एक ही कारण है, प्रेम प्रचार, नाम प्रेम प्रचार। भगवान का नाम, भगवत प्रेम, ये प्रचार करने के लिए ही भगवान का इस धराधाम में प्राकट्य है। चैतन्य महाप्रभु रूप में आए हैं असुर संहार करने के लिए नहीं, लेकिन असुरों को भी कृष्ण भक्ति प्रदान करके उनको कृष्ण नाम में निमज्जित करने के लिए। ये है चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट्य। चोर को दंड देना और चोर को सुधारना, दोनों में बहुत फर्क है। दंड दे सकते हैं, लेकिन दंड देने मात्र से सुधरेगा कोई वहाँ पर गारंटी नहीं है। लेकिन अपने आचरण के द्वारा, कृपा के द्वारा चोर का जो चौर वृत्ति है उसको खत्म करके उसको कृष्ण प्रेम में अथवा उसको अच्छा बनाना, ये है साधुता। साधु जिस प्रकार जो पुलिस होती है, पुलिस जो है डंडा मार करके सिखाता है,
साधु उस प्रकार नहीं है, डंडा मार करके नहीं सिखाते हैं। साधु कृपा करके प्रेम के द्वारा जीवों को विशेष रूप से प्रीति और स्नेह करते हुए उनका जो है चित्तवृत्ति को परिवर्तित करते हैं। ये साधु लक्षण है। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त बन करके आए, भक्त बन करके आकर के इस संपूर्ण जगत में कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम का प्रचार किया, किसी को दंड नहीं दिया। इस चैतन्य महाप्रभु का लीला में देखने को मिलता है, किसी को दंड नहीं दिया, लेकिन दिया तो उन लोगों को दिया जो वैष्णव अपराधी हैं। भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के भक्तों के जो अपराधी हैं उनको दंड दिया। मतलब कैसे दंड दिया? मार करके नहीं, उनको सबूत सिखाने के लिए। साम दाम भेद दंड 4 प्रकार से शिक्षा दी जाती है। साम दाम भेद दंड, इसका डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पूरा टॉपिक अलग हो जाएगा। लेकिन जो साम और दाम दोनों से होता नहीं है तब दंड देना पड़ता है। भेद, तीनों ट्रिक्स यूज़ कर लिया, तब भी माताजी ने बच्चे को बोला बेटा तू कर सकता है, कर ले, तू कर ले, तू कर ले। उससे मान लिया ठीक है, चलो तू करेगा तो मैं तुमको इनाम दूंगी, या तो तुम 10th क्लास पास करेगा तुम्हारे लिए मैं घड़ी खरीदूंगी। कुछ उसको लोभ दिखा करके, उससे भी नहीं हुआ। देखो तुम पढ़ाई नहीं किया तो फलाना का बच्चा देखो क्या हो गया आज। पढ़ाई नहीं किया, उसका माता पिता ने बचपन में उसको मार पीट करके कोशिश किया था, पढ़ाई नहीं किया, आज उसका हालत क्या देखो। सामान लाद लाद करके अपना जीवन यापन कर रहा है। तुम भी पढ़ाई नहीं करेगा, तुम्हारा भी वही हालत हो जाएगा। चाहते हो ऐसा दूसरों का एक्सपीरियंस बता करके सिखाने की कोशिश करना। ये तीनों से जब मानते नहीं है तो चौथा यूज़ करना पड़ता है। क्या है वो? दंड, लाठी। तो साधु लोग पहले 3 ही ज़्यादातर कोशिश करते हैं इससे सुधर जाए, नहीं होते तो फिर चौथा दंड देना पड़ता है। जो वैष्णव अपराधी, वैष्णव विद्वेषी लोग हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से दंड, ऐसा मार करके नहीं, लेकिन ऐसा शिक्षा दे करके उनको भी उद्धार किया। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में सबको पवित्र कर रहे हैं और हरि नाम, कृष्ण नाम प्रचार करके कृष्ण प्रेम में उन्मत्त कर रहे हैं। पाषंडी आइलो जतो पांडित्य सुनिया, गर्व करी आइलो संगे शिष्यगण लैया। और पाषंडी लोग भी आए। अरे हमारा भी तो तुम मत खंडन करके देखो। पाषंडी लोग मतलब जो वेदों को नहीं मानते हैं, उनको बोलते हैं पाषंडी। वेद धर्म जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म मतलब सनातन किसको बोलते हैं? जो नित्य है, जिसकी कोई आदि नहीं है। सनातन, शुरू नहीं है, आदि नहीं है उसका, उसको बोलते हैं सनातन धर्म। जैसा क्रिश्चियन धर्म का एक समय बोल सकते हैं, इतना साल में उसका शुरू हुआ है। एक क्रिश्चियन धर्म है इतना साल, मुस्लिम धर्म, ये इनका जो है मोहम्मदन का जो प्रकट हुआ उसके बाद से उनका शुरू हुआ। बुद्धवाद, जो बुद्धदेव आए तो उसके बाद शुरू हुआ। लेकिन सनातन धर्म इस प्रकार नहीं है। जगत में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों में पुरातन अथवा अनादि धर्म अगर कोई है, वो है सनातन धर्म। वो कब से है? जब से जीव है तब से ये धर्म है। क्योंकि ये है सनातन धर्म ही जीव धर्म है। जीवों का धर्म ही सनातन धर्म है। जीव का धर्म क्या है? जीव कौन है? जीव है आत्मा, जीव है शरीर नहीं। जब से आत्मा है, कब से आत्मा है किसी को मालूम है? उस समय से आत्मा का धर्म है। वस्तु का धर्म कब से शुरू होगा? कोई वस्तु का धर्म कब से शुरू होगा? जब से वस्तु का अस्तित्व है तब से शुरू होगा। ऐसा नहीं कि कुछ सालों के बाद, कुछ युगों के बाद, ऐसा तो नहीं है। वस्तु जब से, वस्तु का धर्म तुरंत शुरू होता है। पानी है, पानी का धर्म क्या है? तरलता।
आग है, आग का धर्म क्या है? जलाना। आग का धर्म जब जलाना है, कब से ये शुरू हुआ आग का धर्म, जलाने का धर्म कब से शुरू हुआ? जब से आगे तब से जब से आगे तब से शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, आग पहले जलता नहीं था लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर धर्म आया जलाने का, ऐसा तो नहीं है। उसी प्रकार जीव जब से है तब से जीव का धर्म है, ऐसा नहीं कि शुरू में नहीं था कोई धर्म और बाद में वो धर्म ना। इसीलिए जीव धर्म मतलब सनातन धर्म, वेद धर्म सनातन धर्म। इस सनातन धर्म को जो पालन नहीं करते हैं, वेद धर्म को जो स्वीकार नहीं करते, उनको बोलते हैं पाषंडी लोग। वो पाषंडी लोग भी आए, सब जगह है, दक्षिण भारत में क्यों सब जगह ये पाषंडी लोग। तो ये पाषंडी लोग आए हैं चैतन्य महाप्रभु से तर्क करने के लिए। अरे सुनो, हमारा मत खंडन करके तो बताओ, तुम तो बड़ा आस्तिक बनते हो, तो हमारा सिद्धांत काट करके तो देखो। ऐसा बहुत सारे लोग आए। बौद्धाचार्यो महापंडितो निज नवमते प्रभुरो आगेते उद्ग्राह करी लागिलो बोलिते। तो इन पाषंडियों में से एक हैं बौद्ध मतवादी लोग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बौद्ध मतवादी लोग बुद्ध धर्म को बौद्ध सामने आ जाइए, इधर खाली है, इधर। बौद्ध धर्म को मतलब बुद्ध धर्म उसको पालन करने वाले बौद्ध धर्म लोग बोलते हैं। ये भी एक तरह का पाषंडी लोग हैं। पाषंडी मतलब कौन? वेदों को नहीं मानते हैं। बुद्ध धर्म को अवलंबन करने वाले वेद धर्म को नहीं मानते हैं, क्योंकि वेदों में बहुत सारे शिक्षाएं हैं जो उस समय के जीवों को समझ में नहीं आया। अभी हमको भी नहीं आया, उस समय के नहीं आया मतलब हमको आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। जो शास्त्रों में बताया गया है, विशेष करके जो हवन आदि शास्त्र, वेद शास्त्र विशेष रूप से यज्ञ हवन इत्यादि का बहुत ज़्यादा, याज्ञिक जो है मंत्र है और याज्ञिक तंत्र है और याज्ञिक क्रियाओं को ही विशेष रूप से वर्णना किया है वेदों में। जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान में एक बलिदान भी उसका एक प्रोसीजर है, उस यज्ञ क्रिया के अंतर्गत एक बलिदान भी है। तो बलि किसको देंगे? पहले जो वृद्ध गाय होते हैं, उन वृद्ध गायों को बलि दे करके उनका जो अगला जन्म है श्रेष्ठ जन्म में कर सकते थे। इस प्रकार ब्राह्मणों में क्षमता थी, इस प्रकार शक्ति थी। ब्राह्मण लोग हवन करके वृद्ध गायों को बलि दे करके उसको जो है श्रेष्ठ योनि में भेज सकते थे। शास्त्र में बताया, उसका एक प्रणाली है, वेदों में प्रणाली है। लेकिन जैसे ही कलयुग आया, कलयुग में जीवों का जो है इंद्रिय तर्पण बहुत प्रबल हो गया। इंद्रिय तर्पण समझते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन। आजकल थोड़ा सा हिंदी शब्द समझना कम हो गया, बांग्ला शब्द भी समझना कम हो गया। जो प्योर भाषा यूज़ करते हैं ना, बहुत कम लोगों को समझ में आता है। इंद्रिय तर्पण मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करना। बढ़िया सा खाने के लिए लालच, बहुत अच्छा चीज़ देखने के लिए आँखों का लालच, बढ़िया म्यूज़िक सुनने का कान का लालच, बहुत अच्छा स्पर्श हो, एकदम सॉफ्ट, सोते समय ऐसा लगना चाहिए जैसे कि मखमल में सो रहे हो, ये इसकी इच्छा त्वचा की। इस प्रकार हमारे विभिन्न इंद्रियां, सभी इंद्रियों का अपना अपना वांछाएं हैं। जिह्वा का लालच है, जिह्वा का लालच से मांस भक्षण इत्यादि करने की अभिलाषा से धीरे धीरे ये गोहत्या अथवा जानवरों की हत्या प्रचलन हो गया। वेदों में बताया गया है, लेकिन वेदों में बताया गया उसका उद्देश्य अलग था। उसको एक प्रमाण मान करके जीवों ने कुछ अलग ही कर बैठा। देखा इस प्रकार वेद मानेंगे तो फिर
उनका तो पूरा ही सत्यानाश होगा जीवों का। वेदों को अच्छे से समझा करके बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इस समय भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए हैं। अवतरित होकर के अहिंसा ही परम धर्म है। वेदों को मानने की जरूरत नहीं है, वेदों को साइड में रखो। अहिंसा ही परम धर्म है। कोई भी जीवों का हत्या नहीं करना, ये वेदों का ही एक सूत्र है। मां हिंसानि सर्वाणि भूतानि, एक वेदों का ही एक जो है इंस्ट्रक्शन है ये। मां, संस्कृत में मां मतलब नहीं, मां मतलब नहीं। मां हिंसानि सर्वाणि भूतानि, हिंसानि मतलब हिंसा, हत्या। मां हिंसानि, कोई भी, सर्वाणि भूतानि मतलब ऐसा नहीं कि पशु को कर सकते हैं, मनुष्य, ऐसा उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं बताया वेदों ने। मां हिंसानि मनुष्यानि नहीं, सर्वाणि भूतानि, कोई भी प्राणी के प्रति हिंसा आचरण मत करो। लेकिन हमको ये दिखेगा नहीं, हमको क्या दिखेगा? हाँ, जानवरों को बलि दे करके हम बढ़िया बढ़िया मांस भक्षण कर सकते हैं, है ना। हमारा कई बार कुछ भी पढ़ते हैं, माता जी बोलते हैं अरे ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बेटा या बेटी जो है, ना ना बाद में बाद में बाद में, अरे जा कर के रसगुल्ला लेके आना। हाँ ठीक है, अभी लेके आती हूँ या लेके आता हूँ। जो पसंद है वो साथ साथ करेंगे। अरे बैठ के पढ़ो, हाँ पढ़ता हूँ, बाद में पढ़ता हूँ। अरे बाजार से सब्जी लेके आना, लेके आओ, हाँ ठीक है थोड़ी देर में जाता हूँ। अरे फ्रिज में देखो रसगुल्ला पड़ा, थोड़ा लेके आना, हाँ तुरंत करेंगे। क्यों? जो हमको अच्छा लगता है। तो शास्त्र में भी इसी प्रकार बताया, ये मत करो, ये मत करो, ये चलो ठीक है वो सब रहने दो, ये करो, हाँ बढ़िया, ये अच्छा है। तो वेदों को सही ढंग से समझ करके समझाने वालों का अभाव हो गया। तब बुद्धदेव आकर के बौद्ध मतवाद स्थापित किया। इस बौद्ध मतवाद में 9 मत है, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल्स, जो बुद्ध के हिसाब से। वो बौद्ध आचार्यगण, बुद्धदेव जाने के बाद बुद्धदेव किस लिए बौद्ध धर्म को आरंभ किया, लोग कैसे समझेंगे। तो बौद्ध आचार्य ये 9 मतों को उन्होंने स्थापना प्रभु जी के सामने आकर, महाप्रभु के सामने आकर के किया। 9 मत क्या है? अमृत प्रभा भाष्य में भक्तिनाथ ठाकुर जी लिखते हैं, संभाषण योग्य 9 जेहेतु वेद विरुद्ध भक्ति बहिर्मुख, जो ये वेद धर्म बौद्ध धर्म असंभाष्य, उनके साथ भाषण नहीं करना चाहिए, उनके साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए बौद्धवादियों के साथ। और एक और शब्द यहाँ पर व्यवहार किया, यद्यपि असंभाष्य बौद्ध अयुक्त देखिते, देखने के लिए अयुक्त है। मतलब बौद्धवादों को अथवा बुद्ध के जो अनुचर है उनको देखना, उनसे बात करना भी भूल है। ये क्या है? चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार का मतवादी है क्या कि इनसे नहीं मिलना, उनसे नहीं मिलना, उनसे नहीं मिलना? नहीं, ये वेद निषिद्ध आचरण है। जो वेद को नहीं मानता है वो पाषंडी है। पाषंडियों के साथ मिलना भक्ति विरुद्ध है। इसीलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने, हम लोग को समझ में आना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु कोई मतवादी नहीं थे, कोई कल्ट स्थापना नहीं किया चैतन्य महाप्रभु ने। जो लोग समझते हैं हरे कृष्णा इज ए कल्ट मूवमेंट, एक कल्ट मूवमेंट नहीं है। कोई मतवादी नहीं थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु सनातन धर्म, जैव धर्म को ही स्थापित किया। जीवों का वास्तव धर्म क्या है वो स्थापित किया, अथवा स्थापित करना क्या, उसी को उन्होंने प्रचार किया। और जो उसके विरुद्ध हैं उनको शिक्षा दे करके उनका जो है मत को संपूर्ण रूप से खंडित किया।
तो बौद्ध मतवादी लोग बोलते हैं असंभाष्य, उनके साथ भाषण करना मतलब उनके साथ बातचीत करना भी जो है वेद धर्म के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा व्यक्ति के साथ जो है वार्तालाप होता है, दर्शन होता है, साथ साथ सशरीर जाकर के गंगा स्नान करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता है, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, वो कभी भी संभाषण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य ही नहीं है, वो जानवर है। धर्मेन हीन पशुभीर समाना, धर्म के विहीन व्यक्ति मतलब धर्म को जो पालन नहीं करता है, पशुभीर समाना, पशु के समान है। पशु को कोई धर्म नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए धर्म है। हम मतलब रोड पे जाते जाते ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक करते हैं, रेड लाइट को, तो पुलिस हमको पकड़ेगी कि नहीं? क्यों ब्रेक किया ट्रैफिक रूल्स को? वही कोई कुत्ता बिल्ली रेड लाइन क्रॉस करके अथवा जो रेड सिग्नल है वो क्रॉस करके चला जाता तो उसको जेल में लेके जाते हैं, उसको दंड देते हैं। क्यों? धर्म उसके लिए नहीं है। धर्म आचरण वही कर सकता है जिसकी बुद्धि विकसित है, चेतन सत्ता जो जिसका विकसित है वही धर्म आचरण कर पाएगा। वो अपने में अपना धर्म कर रहा है, खाना पीना सोना, उसका धर्म इतना ही है। अगर मनुष्य भी खाना पीना सोना ही करेगा, वो बिना पूंछ का 2 पैर का जानवर बोला जा सकता है। जानवरों के साथ क्या संभाषण करना है? जानवरों को क्या देखना है? हाँ, यद्यपि हम लोग पैसा दे करके जूझ जाते हैं देखने के लिए जानवरों को, जो संसार में इतने सारे जानवरों को देख रहे हैं वो कम है हमारे लिए। बिना पैसे का भगवान इतने सारे जानवर के दर्शन करा दिया। जानवर कौन है? जो भजन नहीं करता जानवर ही हो। तो जरूरी नहीं पूंछ होने से ही जानवर है वो, जरूरी नहीं है 4 पैर से चलने से ही जानवर है। जो भजन नहीं करते सारे के सारे जानवर है। ये नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो शास्त्र की बात है ये। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, जो धर्म आचरण नहीं करता है। धर्म मतलब क्या? भगवान ने जो बताया, ये वही भगवता प्रोक्ता धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, बहुत सारे श्लोक हैं जो भगवान ने बताए वो धर्म है। क्या भगवान ने बोला? मेरा भजन करो, मन मना भव, मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। ये सब जो ये सब आचरण नहीं करता है वो पशु का समान है। तो पशु के साथ संभाषण कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए यद्यपि असंभाष्य है और देखने के लिए अयुक्त है, युक्तिक नहीं है, तथापि बोलिला प्रभु गर्व खंडायते, फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनके साथ बातचीत किया उनका गर्व खंडित करने के लिए। वो वेदों को एक तो मानते नहीं हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। क्या नवमत है? यहाँ पर बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर महाशय, असंभाष्य, संभाषण योग्य नहीं। ये लोग संभाषण करने के योग्य नहीं हैं, जेहेतु वेद विरुद्ध, क्योंकि ये लोग वेद विरुद्ध आचरण करते हैं। भक्ति बहिर्मुख, और भक्ति के लिए पूरा बहिर्मुख लोग हैं। बहिर्मुख मतलब एवर्स, कंप्लीटली एवर्स टू डिवोशनल पाथ। क्योंकि भक्ति के बहिर्मुख है, इसलिए मैं आज इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा एक शब्द बोल रहा हूँ, तो क्योंकि हिंदी सबको नहीं समझ आती इसीलिए। तो भक्ति के बहिर्मुख, भक्ति आचरण में कोई रुचि नहीं रखता। कल मैं बोल रहा था ना, गौड़ी मठ का शब्द समझना भी मुश्किल है ना, ये शब्द आसान नहीं है। वो क्या बोलते हैं, शास्त्रीय शब्द है। शास्त्र मतलब आजकल चलती फिरती भाषा में ना ये सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। शास्त्र आलोचना ही खत्म हो रहा है। पहले के ज़माने में घर में बैठ कर के रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि का पाठ हुआ करता था, तो सब लोगों को समझ में आता था क्या चर्चा चल रहा है। अब हमारे लिए रामायण महाभारत मतलब वो टीवी सीरियल में जो बोलता है वही रामायण महाभारत है हमारे लिए। वो जो डायलॉग बोलता है पीछे बहुत आवाज़ एकदम म्यूज़िक इतना स्ट्रांग कर देता है, वो हमारे लिए ये रामायण महाभारत है। अध्ययन करो, कुछ समझ में आता नहीं है। क्यों? क्योंकि समय ही परिवर्तन हो गया। देखिते अयुक्त निरीश्वर बौद्धादि के दर्शन कोरिले सचेलम जलम आविशेत, अर्थात शास्त्रवाक्ये नास्तिक बौद्ध आदिर दर्शन अयुक्त।
बोल रहे हैं कि इस प्रकार का जो वेद विरुद्ध आचरण करता है उनका दर्शन करने मात्र से, अगर आप लोगों ने सुना हो, पहले बोलते थे भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ ये हमारा भारत भूमि को पार करके, सप्त समुंदर पार करके दूसरा साइड नहीं जाना चाहिए उसको। जाएगा तो भी उसको भी चंडाल माना जाता था। जो हमारा देश को पार करके दूसरा देश में जाता था उसको चंडाल माना जाता था। क्यों? वो चंडाल देश है। चंडाल मतलब कौन? भगवान को नहीं मानता है, वेदों को जो नहीं मानता है, और जो अखाद्य अमेध्य वस्तु को भक्षण करता है, जिसको खाना नहीं चाहिए, वो चीज़ों को जो भक्षण करता है, वो सब वो स्थान है। क्या क्या खाते हैं आप लोगों को मालूम है मेरे से ज़्यादा। ऐसा व्यक्ति के पास ऐसा स्थान में जाना मतलब चंडाल बनना। ब्राह्मण भी अगर ये सप्त समुंदर पार करके अथवा जो हमारा देश को पार करके दूसरा देश में गया, वो चंडाल बन गया। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो सकता है, लेकिन उनका दर्शन से ही चंडाल बन गया। इसलिए पहले के ज़माने में भारत देश से बाहर जाने से मना करते थे, और आजकल भारत में रहना ही नहीं चाहते। बहुत गंदा है। फॉरेन अच्छा है, क्लीन, नीट एंड क्लीन, मॉरल्स है, एटिकेट्स है, एथिक्स है, ऐसा सोचते हैं हम लोग। लेकिन अपने माता पिता के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है। अपने माता पिता को भी इतना, क्योंकि जो खान पान का व्यवहार, जो आचरण इस प्रकार रहेगा तो स्वाभाविक ही कॉन्शियसनेस, चित्त वृत्ति भी खराब होगा। खान पान से ही सब कुछ होता है। खान पान ही खराब है तो फिर आचरण भी उसी प्रकार होगा। खैर, जो भी है, ऐसा लोगों को बोलते हैं कि इस चंडाल का अथवा जो वेद विरुद्ध आचरण करने वाले का दर्शन करता है, उसको सचेलम अपना वस्त्र, जो वस्त्र पहना है, और अपने साथ जो भी है, सभी के साथ जा कर के गंगा में डुबकी लगाना चाहिए पवित्र होने के लिए, नहीं तो पवित्र नहीं होगा। इसीलिए जो वेद विरुद्ध आचरण है वो जो करते हैं उनका दर्शन करना ठीक नहीं है। तर्क प्रधान बौद्ध शास्त्र नवमते तर्कई खंडिल प्रभु ना पारे स्थापिते। बौद्धवाद लोग आए बड़े गर्व करते हुए, हमारे 9 मत है, इन 9 मतों के द्वारा आपके सारे सिद्धांतों को खंडित कर देंगे। तो महाप्रभु के सामने क्या बोलते हैं ना कि सूर्य को रोशनी दिखाना। सूर्य को कोई रोशनी दिखा सकता है क्या? सूर्य तो हमको रोशनी दिखाते हैं। तो ये भगवान के पास आकर के भगवान के दिया हुआ वेद को खंडित करेंगे, पॉसिबल है? असंभव। तो ये लोग आए, तर्क, मेनली उनका तर्क ही प्रधान है। वो तर्क लेकर के ये शास्त्र, बौद्ध शास्त्र जो है, स्थापना करने लगे। 9 मत उनका, जो बौद्ध इसमें 9 मत है, उन 9 मतों को तर्क के साथ, युक्ति के साथ पेश करने लगे। तर्कई खंडिलो प्रभु ना पारे स्थापित है। और तर्क को तर्क के साथ ही काटा। उन्होंने तर्क किया तो तर्क करते हुए ही काट दिया। मतलब ऐसे शास्त्र का प्रमाण कोई देने की जरूरत ही नहीं पड़ा। जो तर्क करेगा तर्क के साथ ही काट करके 9 मत वो लोग बोल रहे हैं, एक भी मत को स्थापन नहीं कर पाए। तो बौद्ध का 9 मत क्या है यहाँ देखते हैं। बौद्ध मते हीनयन ओ महायन 2 प्रकार पंथा। बौद्धवाद में 2 प्रकार की पंथा है। एक है हीनयन और दूसरा है महायन। 2 प्रकार के लोग हैं। जैसे सनातन धर्मावलंबी का भी है, बहुत सारे हैं। मतलब शैव धर्म को पालन करने वाले, शाक्त धर्म को पालन करने वाले, सूर्य देव को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, इधर भी बहुत सारे पंथाएं हैं। स्वाभाविक ही है, हो सकता है। से पंथा गमनेर प्रस्थान
स्वरूप नौइटी सिद्धांत। उन प्रथाओं में 9 सिद्धांत है, मतलब बौद्ध मतवाद का 9 सिद्धांत है। प्रथम, विश्व अनादि अतएव ईश्वर शून्य। विश्व का कोई आदि नहीं है। उनका प्रथम मत है विश्व का कोई आदि नहीं है, मतलब ईश्वर शून्य, ईश्वर नहीं है। अगर विश्व का कोई आदि नहीं है, मतलब जैसे सभी भगवान से ही आया हुआ है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है भगवान के बाहर हो। भगवान को बताया गया है सर्व कारण कारणम, जितने भी कारण हैं सभी कारणों के कारण है भगवान। सभी कारणों का कारण का मतलब क्या है? सभी कारणों का कारण मतलब क्या है? इस विश्व में जितना भी जो भी हो रहा है, जैसे एक फल है, फल का कारण क्या है? वृक्ष। वृक्ष का कारण क्या है? बीज। बीज का कारण क्या है? कहाँ से आया बीज? पेड़ पहले ना बीज पहले? पेड़ पहले ना बीज पहले? बीज पहले। अंडा पहले ना मुर्गी पहले? भगवान पहले। है ना? यहाँ पर ऐसा ना, अंडा पहले ना मुर्गी पहले या बीज पहले ना, ये सभी प्रश्नों का उत्तर जाकर के भगवान में खत्म होता है। इस जगत में जितने भी प्रश्न करें, प्रश्नों का समाधान सर्व कारण कारण मूल कारण भगवान में जाकर के खत्म होता है। भगवान चाहे तो पेड़ भी पहले सृष्टि कर सकते हैं, भगवान चाहे तो बीज भी पहले सृष्टि कर सकते हैं। इसीलिए न बीज पहले, ना पेड़ पहले, भगवान पहले। ना अंडा पहले, ना मुर्गी पहले, भगवान पहले। तो जितने भी कारण हैं, सभी कारणों का मूल कारण है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन बौद्ध मतवाद का पहला विश्व अनादि है, विश्व का कोई आदि नहीं है, मतलब विश्व अपने आप से प्रकट हो गया। अपने आप से प्रकट हो गया मतलब ईश्वर शून्य, ईश्वर ही नहीं है, मतलब भगवान को नहीं मानते हैं। स्वाभाविक, वेदों को नहीं मानते मतलब भगवान को मानते नहीं है। वो तो बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध मतलब ज्ञान, लेकिन वो कोई भगवान को नहीं मानते हैं, क्योंकि अनादि, विश्व अनादि, ऐसा कोई भी वस्तु यहाँ पर अनादि नहीं है। अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा अस्तित्व है, मैं हूँ, मेरा आदि कोई तो है, मेरे माता पिता है, मेरे माता पिता से तो मेरा जन्म है, मैं अनादि तो नहीं हो सकता। मेरे माता पिता वो अनादि है नहीं, उनके माता पिता उनका जो है आदि है, उनका आदि उनके माता पिता। इस प्रकार करते करते कहाँ से शुरू हुआ भाई? भगवान से शुरू हुआ। सकल कारणों का, सभी कारणों का कारण है भगवान। तो विश्व जब अनादि बोल दिया, अगर हम बोले, हमारा ग्रेट डार्विन जी है ना, डार्विन फिलॉसफी जानते तो, कहाँ से आया भगवान? मनुष्य कहाँ से आया? बंदर से आया, है ना? मानते हैं आप इस बात को? हमारे स्वामी महाराज, जो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, स्वामी महाराज बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हम लोगों का एंसेस्टर्स मंकीज़ है, मंकीज़ से आए हैं। स्वामी महाराज बोलते तुम्हारा एंसेस्टर्स मंकीज़ हो सकते हैं, मेरे एंसेस्टर्स मंकीज़ नहीं है। डार्विन का एंसेस्टर्स हो सकता है मंकी, मेरा एंसेस्टर मंकी नहीं है, भगवान से हम। तो जो भगवान सबका आदि है, भगवान से सभी आए, सर्व कारण कारणम। तो भगवान का कारण कौन है भाई? आपने बोल दिया मेरा आदि है, उनका आदि है, उनका आदि है, तो भगवान का आदि कौन है? यशोदानंद महाराज। तो वो कहाँ से आए? अब फिर प्रश्न रह गया। लेकिन भगवान का कोई आदि नहीं है। अनादिर आदि गोविंद, वो सभी के आदि हैं, लेकिन उनका कोई आदि नहीं है। एक ऐसा तत्व है,
यही तत्व भगवत तत्व है जो अपने बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। हम अपने बुद्धि के द्वारा पूछेंगे, लॉजिकली पूछेंगे, मेरे माता पिताजी मेरा जन्म का कारण है, उनके माता पिता उनका ऐसा करते, भगवान के ऊपर कौन है, प्रश्न करते हैं लॉजिकली। लेकिन उस जगत में कोई लॉजिक का स्थान नहीं है, क्योंकि लॉजिक कहां से है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क की सीमा कहां पर है? भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति में भिन्ना प्रकृति रष्टल। इस जगत में ही शेष है वो, मेटीरियल है वो, मैटर। बुद्धि क्या है? मैटर, मंडेन, प्राकृतिक, जड़ जगत का है। और वहां पर चिन्मय सत्ता है। बुद्धि सत्ता के साथ वहां पर जीवित नहीं है वो लोग, चिन्मय सत्ता के द्वारा अप्राकृत जगत में। तो सिद्धांत में जाएंगे तो बहुत कुछ है, इतना डीप में जाऊंगा तो फिर आप लोग बोलेंगे नमस्कार कल से नहीं आना है, तो इसलिए इतना डीप नहीं जाते हैं। तो विश्व अनादि, समय भी आज का हो गया। हाँ, विश्व अनादि, अभी पहला मत में ही हम लोग, 9 मत में से पहले मत में ही हैं, तो कैसे कैसे खंडन करें वो बाद में सुनेंगे। अतएव ईश्वर शून्य, ईश्वर नहीं है, इस प्रकार पहला मत है। आगे 9 मत कल पढ़ेंगे। तो हम बिना कुछ ज्ञान का हमने ही खंडित कर दिया, ईश्वर मतलब ईश्वर शून्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के साथ टिक भी नहीं पाएंगे एक सेकंड वो लोग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो